अगर आपको बॉलीवुड का 90s का दौर याद है तो आप इस हैंडसम एक्टर को नहीं भूले होंगे। हम बात कर रहे हैं नकुल कपूर की, जिन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले ही एक प्राइवेट एल्बम से ही धूम मचा दी थी। और जब नकुल कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा तो पहली ही मूवी से धूम मचा दी। पर आपने कभी ये बात सोची है कि वो अचानक से ही रातों रात कहां पर गायब हो गए? अगर हम साफ लफ्जों में बोलें तो लोगों ने उन्हें जिंदा दे दी, लेकिन कई सालों बाद ऐसा अजीब सच सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। तो चलिए बात करते हैं नकुल कपूर के फिल्मों में आने से लेकर और उनके गायब होने तक की पूरी कहानी आज आप इस वीडियो में जानोगे। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट दोस्तों, आप इस चैनल को ना सब्सक्राइब करके रख लो, इसमें आप कभी बोर नहीं होगे क्योंकि हम एक जैसा कंटेंट नहीं डालते। बॉलीवुड सिनेमा का 90 का दौर, एक लड़का प्राइवेट एल्बम में काम करके यंगस्टर्स के बीच काफी पॉपुलर हो गया था, जिनका नाम था नकुल कपूर। नकुल कपूर 11 जुलाई 1974 के दिन दिल्ली में पैदा हुए थे। नकुल की ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ना तो नकुल ने कभी बॉलीवुड और एक्टिंग में आने का सोचा था। नकुल का इंटरेस्ट तो सिर्फ गेम्स में था। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे नकुल जब छोटे थे तभी उन्होंने वाटर स्पोर्ट्स खेलने शुरू कर दिए थे। नकुल कपूर पढ़ाई के साथ साथ वाटर डाइविंग सीखने लगे। नकुल कपूर इतनी अच्छी डाइविंग करने लगे थे कि उन्होंने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता को जीत लिया था और वाटर डाइविंग में नकुल कपूर नेशनल चैंपियन बनकर उभरे थे। लेकिन नकुल को क्या पता था कि उनकी किस्मत में तो स्टार बनना लिखा था। भाई वो बोलते हैं बंदा सोचता कुछ और है लेकिन हो कुछ और जाता है। तो डाइविंग तो बस वहां तक पहुंचने का एक जरिया बन गई। कहते हैं कि नकुल बचपन से ही बहुत ज्यादा हैंडसम दिखा करते थे। उनके दोस्त उन्हें अक्सर ही ये बोला करते थे कि तू मॉडलिंग कर, बहुत पैसा कमाएगा। और फिर नकुल कपूर ने भी मजाक मजाक में अपनी कुछ फोटोज मॉडलिंग एजेंसीज को भेज दी। अब आप देखेंगे कि जब किस्मत साथ देती है ना तब काम यूं बनते हैं। और अचानक ही इन्हें एक मॉडलिंग कंपनी से एक ऑफर मिल गया और फिर क्या था, नकुल कपूर रातों रात मॉडल बन गए। इनकी किस्मत इतना साथ दे रही थी कि जिस भी काम को हाथ लगाते उसमें कामयाब हो जाते। ये बात है 1995-96 के बीच की। नकुल को डाइविंग का तो शौक पहले से ही था, साथ ही साथ बंजी जंपिंग को भारत में बहुत ही कम ही लोग जानते थे। एडवेंचर के शौकीन नकुल ने पहली बार बंजी जंपिंग करने का फैसला लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये शौक उनकी तकदीर बदलने वाला था। जब नकुल कपूर बंजी जंपिंग करने की तैयारी करने लगे तो इस बात की खबर आग की तरह फैल गई। सफलतापूर्वक बंजी जंपिंग करने की खबर एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी तक भी पहुंच गई। कंपनी को ये आइडिया पसंद आ गया। उन्होंने नकुल कपूर को बुलाया और उन्हें एक बड़ा ऑफर दिया। नकुल को भारी भरकम फीस देकर अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। नकुल को उस कंपनी की एड में बंजी जंपिंग करनी थी। साल 1996 में उनकी फर्स्ट एड आई। इस एड में ये दिखाया गया था कि कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो नकुल कपूर पैर में रस्सी बांधकर कूद जाते हैं। लोगों को सिर्फ ये एड ही नहीं बल्कि नकुल भी बहुत पसंद आ गए। अब इससे और भी चीजें प्रूफ होती है कि नकुल कपूर ने ही ये पहाड़ से छलांग लगाने वाला आइडिया दिया। अगले ही साल 1997 में हेलीकॉप्टर से जंप लगाने वाला नकुल का एड भी बहुत मशहूर हो गया। बस यहीं से नकुल सिंगर शिवानी कश्यप की नजरों में चढ़ गए। वो अपना एक प्राइवेट एल्बम निकालने जा रही थी और जिसके लिए उन्हें एक हीरो की तलाश थी। हैंडसम स्मार्ट नकुल में उन्हें अपना हीरो नजर आ गया। उन्होंने नकुल को अपनी प्राइवेट एल्बम में साइन कर लिया और फिर साल 1998 में आकर ये एल्बम रिलीज हो गया। इस एल्बम के टाइटल सॉन्ग थे हो गई है मोहब्बत तुमसे ने युवाओं के बीच भाई पागल नहीं कर दिया इस गाने ने। खासकर नकुल कपूर लड़कियों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए और लड़कियां उन्हें बहुत पसंद करने लगी। कामयाबी तो मानो नकुल के कदम ही चूमने लगी। टिप्स जो कि बहुत बड़ी कंपनी है उसने नकुल को एक ऑफर दे दिया। ईयर 2000 में दीप्ति भटनागर के साथ इनके एक प्राइवेट एल्बम का गीत यारी यारी सॉन्ग भी सुपर हिट हो गया। नेक्स्ट ईयर रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर भी अपना एक एल्बम निकालने जा रहे थे। उन्हें भी नकुल बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया और इन्होंने भी नकुल को अपनी एल्बम का हीरो बना दिया। साल 2001 में इस एल्बम के गाने मुझे मोहब्बत सी हो गई है ने
फिर से एक बार धमाल मचा दिया। इसी साल नुसरत फतेह अली खान जैसे सिंगर के गाए हुए गाने में टिप्स कंपनी ने फिर से नकुल को मौका दे दिया। अब नकुल कपूर म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके थे। जब इतनी शोहरत और इतना नाम बंदा कमा ले तो बॉलीवुड की नजर उस पे क्यों ना पड़े। ये बात है साल 2001 की। प्रोड्यूसर रमेश तुरानी एक मूवी बनाने जा रहे थे और वो भी इस मूवी के लिए कोई नया चेहरा ढूंढ रहे थे और अचानक ही ढूंढते ढूंढते उनकी नजर नकुल के प्राइवेट सॉन्ग्स एल्बम पर पड़ी। उन्हें नकुल पसंद आ गए और उन्हें फौरन ही ऑडिशन के लिए बुला लिया। नकुल का ऑडिशन हुआ और उन्होंने उसका ऑडिशन पास कर दिया और उसको अपनी मूवी में साइन कर लिया। साल 2002 में आई इस फिल्म का नाम था तुमसे अच्छा कौन है। इसी मूवी से रिलेटेड एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा हम आपको बताते हैं। हुआ यूं कि एक प्लानिंग के तहत इस फिल्म के मेकर्स ने इस मूवी के सॉन्ग्स को महीनों पहले ही लॉन्च कर दिया। इस मूवी के 3 गानों ने म्यूजिक लवर्स के बीच तबाही मचा दी। सोनू निगम का गाया हुआ ये गाना उन दिनों की बात है। दूसरा, इस मूवी का टाइटल सॉन्ग तुमसे अच्छा कौन है। लेकिन कुमार सानू का गाया हुआ ये तीसरा सॉन्ग आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो उस साल का सबसे बड़ा सुपर हिट गाना बन गया। इस मूवी के गानों की दीवानगी का आलम ऐसा था कि इस मूवी की रिलीज से पहले ही सारे कैसेट्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे। जब ये मूवी रिलीज हुई तो नकुल कपूर को देखने के लिए ऑडियंस इस तरह से सिनेमा हॉल पहुंची कि उसी सेम दिन रिलीज हुई गोविंदा की मूवी प्यार दीवाना होता है फ्लॉप हो गई। रातों रात बुलंदी पर पहुंचे नकुल की पेज 3 की पार्टियों में बात होने लगी। एक नया स्टार जन्म ले रहा था। लोग तीनों खानों को चुनौती देने वाले स्टार के रूप में नकुल कपूर को देखने लगे। फिल्म मेकर्स एक के बाद एक ऑफर लेकर नकुल कपूर के पास पहुंचने लगे। लेकिन एक दिन अचानक नकुल कपूर गायब ही हो गए और लोग नकुल कपूर की अगली मूवी का वेट करने लगे। लोगों का साल दर साल वेट चलता रहा लेकिन नकुल कपूर की कोई भी मूवी नहीं आई। इसके बाद जो खबर आई उस खबर ने सभी लोगों को परेशान कर दिया। खबर ये थी कि नकुल की तो मौत हो गई और कोई बोलता कि उनकी बीमारी ने जान ले ली और कोई बकवास करता कि उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। कई सालों तक लोग यही मानते रहे कि नकुल कपूर अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक दिन अचानक एक अजीब सा रहस्य सामने आया। साल 2015 में नकुल कपूर सामने आए और नकुल ने कहा कि मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। उस वक्त जाके पता लगा कि लोगों ने नकुल को जिंदा मौत दे दी। नकुल की जिंदगी का एक और सच था। नकुल का झुकाव आध्यात्म की ओर बहुत ज्यादा था। अचानक ही मिली कामयाबी ने उन्हें और भी ज्यादा आध्यात्मिक बना दिया था और इसीलिए नकुल कपूर ने इतनी कामयाबी के बाद भी ये सब कुछ छोड़कर आध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। नकुल कपूर इंडिया छोड़कर कनाडा में बस गए। वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ कनाडा के वैंकूवर में रहने लग गए। यहाँ पर नकुल कपूर ने एक डिवाइन लाइट नाम का योग सेंटर खोला। वो अब कनाडा में रहकर ही फॉरेनर्स को आध्यात्म और योग की स्टडी करवाते हैं। वैसे आज 50 साल के हो चुके नकुल को पहचानना बहुत मुश्किल है। जो बंदा दोस्तों बॉलीवुड का स्टार बन सकता था पर किस्मत ने उसे एक सन्यासी बना दिया। दोस्तों आपको नकुल कपूर कैसे लगते थे और आपको उनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको दोस्तों ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।